जुपिटर आपकी कुंडली में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 9वें और 12वें घर का स्वामी होता है, जो कि धनु और मीन राशियां कहलाती हैं। आपकी ज़िंदगी में जुपिटर की लॉट्स ऑफ मीनिंग्स हैं। बहुत गहरा अर्थ रखता है बृहस्पति आपकी कुंडली में, लेकिन इनको एक सिंगल वर्ड में सारांश दिया जा सकता है, और वो है एडवेंचर, यानी कि रोमांच। माइंड का एडवेंचर, बहुत सारी चीज़ें सीखना, समझना, जानना, देखना, अनुभव करना, यानी कि एजुकेशन। एडवेंचर्स ऑफ द स्पिरिट, यानी कि रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म। और फिजिकल एडवेंचर्स जैसे कि ट्रैवल, ये सभी ना जुपिटर के कार्यक्षेत्र हैं। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमें हमारे रोज़मर्रा के पिटी पिटाई लिख से, पिटी पिटाई दिनचर्या से ऊपर उठा करके कुछ अलग ही अलौकिक दुनिया का या बाहर के लेवल की एक्सपीरियंस देता है, और हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुनिया की पिक्चर पेश करता है, और यह हमें बहुत अपना सा लगता है। तो जुपिटर के बारे में एक बात आप समझ लीजिए कि जुपिटर का मतलब है एक्सपेंशन। कोई भी चीज़ है एक बिंदु में है, लेकिन एक बिंदु से वह चारों तरफ फैल रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जुपिटर काम कर रहा है। जुपिटर का मतलब है ऑप्टिमिज्म, आशावाद। जुपिटर प्रभावित कुंडलियों के जातक निराश ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते। बेनिवोलेंस, दयालुता, उदारता, जनरसिटी, लोगों के साथ समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से पेश आना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनके कष्ट को समझना, उनके लिमिटेशंस को रियलाइज कर लेना, उनसे ज़्यादा की उम्मीदें मत रखना। और फिर ये हायर माइंड के बारे में दर्शाता है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, रिलीजन, ये सब हायर माइंड के बारे में है। ये सारी चीज़ें छोटे माइंड के बारे में नहीं है। और धनु राशि भी इसी की तरह ट्रैवल को पसंद करती है, और पिसीज जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से थिंकिंग करके रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में अपने जीवन का सत्य खोजती है। और ये जो 4 अंक है, ये वो राशि है जहाँ पे जुपिटर एग्जाल्टेड हो जाता है। जेमिनी में यह कुछ कुछ अपनी शक्ति खो देता है, और आपको याद रखना चाहिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर जिस हाउस में बैठा है, वहाँ की सारी कुव्यवस्था, वहाँ का सारा अंधकार, वहाँ की सारी अराजकता को वो दूर कर देता है, और जिस हाउस को देखता है उस हाउस को वो एनलार्ज कर देता है। मान लो कि वो इस हाउस में बैठा है, तो इस हाउस की अव्यवस्था को, अराजकता को, अंधेरे को, डिसिप्लिन की कमी को, हर गलती को दूर कर देगा। और यहाँ से बैठ करके स्वाभाविक है कि पंचम और नवम, इन 2 भावों को वो देखेगा, यानी द्वितीय भाव को देखेगा, छठे, तो इनकी अराजकता को भी दूर कर देगा, और यहाँ पे लाभ ही लाभ दे देगा। बृहस्पति जिनके लिए अकारक होता है, उनके लिए भी कुछ मात्रा में शुभता रखता है। ठीक उसी तरह जिस तरह शनि जिनके लिए कारक होते हैं, उनको भी थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी कठिनाई दे देते हैं कि ये बंदा थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ डेवलप कर ले अपने अंदर में। तो ये वीडियो जुपिटर के बारे में था। अगला वीडियो सैटर्न के बारे में आएगा। इसी तरह के जानकारियों से भरे वीडियोज को रोज़ प्राप्त करने के लिए आज भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपका अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को लेकर के कोई रीडिंग करवानी हो, या हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना हो, कुछ रेमेडीज या जेमस्टोन के संबंध में परामर्श प्राप्त करना हो, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे अपनी बर्थ डिटेल्स पेड एनालिसिस के लिए सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।